बात का आगाज़ करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, जैसे कि बात चूँकि आजकल सबसे ज़्यादा अहम यही चल रही है कि ये तो अब तय हो चुका कि अगला महीना इस हुकूमत का आखिरी महीना है और इसके मिड में हुकूमत ख़त्म हो चुकी होगी, असम्बली भी डिज़ोल्व हो चुकी होगी, लेकिन ये बात अभी तक भी क्वेश्चनेबल है कि क्या इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे या फिर अगले साल कहीं जाकर होंगे। तो आपके इस हवाले से क्या खबरें हैं, क्या हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुनीता, बात सीधी सी है। जैसे आपने जो भी कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो मेन दो स्टेक होल्डर्स हैं, उन दोनों में थोड़ा सा ये इख्तलाफ है कि किस बात पे इलेक्शन कब करवाए जाए। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसका मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि अगर इस तजवीज़ पे अमल हो कि असम्बली अपनी मुद्दत से 2-3 रोज पहले छोड़ दी जाए और 90 दिन में इलेक्शन हो, तो उसका फायदा ये होगा उन्हें कि वो समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो है उनके मुकदमात में से भी कुछ चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी होंगी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वापस आ चुके होंगे और मामला इस तरह के होंगे कि जिसमें उन्हें सियासी तौर पर फायदा हो सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो, देखें, मैं हमेशा से हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बिल आखिर ये दोनों एक दूसरे की खरीद जमाते हैं। इन्होंने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ना है, तो कोई भी जमात सियासी हो वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसकी मुखालिफ जमात जो है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमवार हो, जिसका उसे फायदा और उस जमात को नुकसान हो। लिहाजा पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है या पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझेगी कि नहीं, इससे तो मुस्लिम लीग नून को ज्यादा फायदा हो जाएगा और उसका उन्हें अल्टीमेटली नुकसान होगा, तो फिर उनकी कोशिश यही होगी कि वो उस तजवीज़ पे अमल ना होने दें। लिहाजा ये जो सारी खिचड़ी है असल यही है कि ये यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब उनकी नाअहलियत ख़त्म हो जाती है, वो अहल हो जाते हैं इंतखाब लड़ने के लिए, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी बन जाते हैं, तो फिर नून लीग का पलड़ा भारी हो जाएगा, बिलावल का चांस और कम हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि उनकी अहलियत से पहले ही इंतखाब हो जाए ताकि बिलावल का चांस फिर भी मौजूद रहे। देखें समीना, मेरी राय में तो अभी बिलावल का चांस इस वक्त भी कोई नहीं है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। जरदारी साहब के करीबी हल्के जो हैं उनका ये कहना है कि जरदारी साहब भी असल में 2028 पे नजर रखे हुए हैं। वो भी ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी उस वक्त तक इतनी ट्रेनिंग हो कि वो उस वक्त जाके वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून पे मुख्तलिफ सियासी जमातों पर दबाव बढ़ाने के लिए और ताकतवर हल्कों में अपनी मौजूदगी को मजीद जो है ना उसमें ताकत शो करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, बल्कि करवाई जा रही हैं। कभी वज़ीर आला सिंध की जुबान से और कभी दूसरी लीडरशिप की जुबान से कि जनाब बिलावल भुट्टो जो है वो हमारे उम्मीदवार हैं। असल ये मामला इस तरह से नहीं है। लेकिन जो भी मामला हो, एक बात तय है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है भले ही इलेक्शन के बाद दोबारा मिलकर हुकूमत जरूर बना ले, लेकिन फिलहाल इलेक्शन तक उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है। लिहाजा वो वही चीज चाहेंगे जो उन्हें फायदा दे। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब की नाअहली उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मुस्लिम लीग नून के लिए नवाज शरीफ की वापसी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे कितना फर्क पड़ेगा ये मैं आपसे अभी अगले राउंड में पूछूंगी। फिलहाल मैं उसामा गाजी को यहाँ पे वेलकम करूंगी, सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त दिया हमें। और उसामा, बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त डिस्कशन चल रही है इस हवाले से कि इलेक्शन कब होंगे, और ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि इस वक्त आप कहीं भी महफिल में बैठें, कहीं बाहर मिलें किसी से या आवाम से मिलें, कुछ भी हर कोई ये सवाल ज़रूर करता है। आपका जवाब क्या है इस पर? देखिए समीना, कितनी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि एक चीज आइन में दर्ज है कि सबको पता होना चाहिए कि इलेक्शन जनाब इस तरह होंगे। अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई तो फिर तो जनाब 90 दिन में, अगर मुद्दत पूरी की तो 60 दिन में। लेकिन अब ये सवाल हर कोई पूछ रहा है और हर कोई, यकीन करें आप सभी लोग पूछते होंगे, हमसे भी, जिस तरह इमरान साहब है सीनियर हमसे है और उनकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी है, ज्यादा गहरी नजर है, सब लोग यही, हम जहाँ महफिल पे जाए सब ये सवाल, इलेक्शन होंगे, अच्छा होंगे तो कब होंगे? क्यों किसी को यकीन ही नहीं रहा कि इस मुल्क ने अब आइन के मुताबिक भी चलना है।
एक माजी भी हमारा, खैर यहाँ तो आइन ऐसे पाँव के तले रुंधा गया, इतनी दफा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी चले 1973 का आइन 5 दफा कम से कम बहाल तो हुआ, अपनी शक्ल में आया और उम्मीद है आइंदा भी कभी आएगा। लेकिन ये कहानी वहां से शुरू होती है कि जब हमने एक चीज वाजे थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, जब असम्बलियां तहरीर हो गई, आइन में लिखा था, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, बार बार कहती रही, फिर बेबस भी नजर आई और वो नहीं हुआ। जब आप एक दफा एक चीज को तोड़ते हैं, आइन पामाल कर दिया आपने, तो अब आपके लिए कोई चीज नहीं रह गई, उसके बाद आप जितनी दफा मर्जी पामाल करते चले जाए। तो लिहाजा 100% तो हम नहीं कह सकते। अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि नून लीग, आप देखिए शहबाज शरीफ साहब के बयान आप देखें कि जी हम जान छोड़ रहे हैं जी, अगस्त में हम जा रहे हैं जी, अगस्त में हम निगरान सेटअप के हवाले कर देंगे। उसके बाद वो ये नहीं कह रहे कि जी फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे ही होंगे या 60 दिन के अंदर होंगे। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि कब होंगे, अक्टूबर में, नवंबर में या कब होने, ये इलेक्शन कमीशन। बल्कि वो कह रहे हैं बर वक्त इंतखाब सबकी ख्वाहिश भी है और हम कोशिश करेंगे कि ये बर वक्त हो। अब यानी ये तो ये ख्वाहिश की बात तो है ही नहीं है, ये तो एक आईनी तकाजा है हमारा। जी, पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देना चाहती, वो कहते हैं कि नहीं, बल्कि आज नैयर बुखारी साहब का बयान देखें, वो कहते हैं कि जी असेंबलियां मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन हो, यानी 60 दिन, वो तो 90 दिन देने को भी तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी। वो एक अलग कहानी है, फिर हम आगे टाइम हुआ तो उसमें बात कर लेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कई इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं, तो इस तरह से अब ये हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अब नून लीग चाहती है कि शायद मियां साहब को वापस आने के लिए उस सितंबर तक का वक्त और उसके बाद जरा कैंपेन, तो उसमें वो उनको कोई इतराज नहीं अगर केयरटेकर सेटल लंबा भी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे अभी IMF की शराइत पर अमल दरामद जैसे शुरू होना है, 5 रुपए आज बिजली की कीमत फी यूनिट 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले के बढ़ाने के लिए आ गया है, चीनी 150 रुपए किलो हो गई, आटा महंगा हो गया, महंगाई का एक तूफान आ रहा है। तो वो चाहेंगे हमें एक टाइम मिल जाए कि शायद लोगों की मेमोरी से निकल जाए कि हाँ ये तो केयरटेकर सेटअप में हुआ है, शायद नहीं ये तो उनके दौर में इतनी महंगाई थी, आज हो गई है, तो वो तो उनको सूट करता है। लेकिन पीपल्स पार्टी को 15 साल, अब देखिए 15 साल से इक़्तिदार में सिंध में, तो वो तो अब नहीं चाहेंगे कि 1-2 दिन भी इक़्तिदार उनसे दूर रहे, वो तो और ज्यादा बिलावल को वो तो चाहेंगे बर वक्त इलेक्शन हो। वेरी राइट। लिहाजा देखते हैं क्या होता है, लेकिन ज्यादा ये चांस नजर आ रहा है कि बर वक्त इलेक्शन शायद। आपने जो आइन की पहले बात की ना उसामा, बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मैं ये बात थोड़ी लेके चौधरी साहब की तरफ भी जाऊंगी, क्योंकि मैं कल एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, वसीम बदामी साहब के शो में कायरा साहब बात कर रहे थे और यही बर वक्त इंतखाबात के हवाले से था चौधरी साहब। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सवाल जवाब में उन्होंने ये जिक्र किया कि देखें जी आइन तो बड़ा क्लियर है इस मामले पर कि इंतखाब तो 60 दिन के अंदर होना ही होना है, और अगर असम्बली वक्त से पहले होती है तो मैक्सिमम 90 दिन है, वरना 60 और 90 दिन से आगे तो बात हो ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकता, मामला ये बड़ा क्लियर है। तो मैं बड़ा दिल में हैरान हो रही थी कि अभी चंद महीने पहले तक जो यही लोग आइन की इस शिक को ऐसे लग रहा था कि जैसे भूल बैठे हैं, लेकिन अब इसके ऊपर उन्हें बड़ा क्लैरिटी नज़र आ रही है। तो ये एक आपको ये उसामा ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप एक दफ़ा आइन की वायलेशन कर लेते हैं या उससे हट जाते हैं, इनहराफ कर लेते हैं, तो फिर एक हमेशा के लिए गैर यकीनी जो है वो रह जाती है। हम इसी तरफ चले गए चौधरी साहब। जी बिल्कुल, आप उसी तरफ चले गए हैं, आप उसी दौर में हैं जहाँ पे आइन की जो मैंडेट है या कमांड है या कानून की जो मैंडेट है उसको कोई दरख़ौर अतना नहीं समझा जा रहा है, और उसको जो है किसी तौर पे भी जो है किसी अदालत के हुक्म को, चाहे वो मिसिंग पर्सनस हों, अब पंजाब में से भी लोग जो है, ये पहले एक सूबे का मसला था, अब ये मसला बढ़ गया है, लोगों को उठाया जा रहा है, लेकिन उनके जो महल वकूअ है वो नहीं पता चल रहा, अदालतें जो हैं वो बेबस नज़र आती हैं और लोगों को उठा लिया जाता है और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। ये बहुत ही जो इलेक्शंस होने हैं, आइन में एक तरीक़ेकार दर्ज है, अगर आइन और कानून के मुताबिक चले तो शायद तो प्रॉब्लम हो ना, लेकिन क्योंकि हमने तहैया कर लिया है कि हमने आइन और कानून के बजाय अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चलना है, मुल्क को जो है वो अपनी ख्वाहिशात के ताबे जो है वो करना है। ये हुकूमत जो है ये पीएमएलएन की ख्वाहिश है कि 90 दिन में हो, पीपल्स पार्टी कह रही है 60 दिन में हो, ये ख्वाहिश में फ़र्क क्यों आ गया? क्यों सूट करता है पीएमएलएन को 90 दिन, क्यों सूट नहीं करता पीपल्स पार्टी को 60 दिन 90 दिन? सबसे पहली बात तो मैं समीना आपको बता दूं कि नून लीग की एक ख्वाहिश तो बिल्कुल अमली जमा नहीं पहनाया जा सका, उनकी तरफ से भरपूर कोशिश के बावजूद और उनकी भरपूर ख्वाहिश के बावजूद वो ये था कि मुआशी एमरजेंसी लगा के असम्बलियों की मुद्दत जो है, मौलाना फजल रहमान और नून लीग ये चाहते थे कि इसको आगे बढ़ाया जाए, जो कि ये मंजूर नहीं हुआ और फैसला करने वालों ने कहा है कि इलेक्शन जो है
ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। और जो वज़ीर आज़म है निगरान, वो भी शायद कोई माहिर मैशत होंगे, ये भी एक सदाएँ आ रही हैं। वाक़फ़ान हाल ये कह रहे हैं क्योंकि मुल्क को जो दरपेश मामला है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख्वाहिशात का ताल्लुक़ है, वो पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को इतना वक्त नहीं देना चाहती, बावजूद कि वो क्योंकि नून लीग जो है वो ज़्यादा वक्त इसलिए चाहती है कि जो दिन भी उनको आए, उनका ये ख्याल है कि मुआशी जो दबाव है जो उनका, वो उनके अपना जो पार्टी के अंदर ये सोच है कि शायद जो पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई हैं वो उनको तो कंट्रोल कर लिया गया है। अब मुआशी जो चैलेंजेस हैं वही उनके सामने हैं और वही इलेक्शन की जो राह में रुकावट है। तो अगर उनको किसी तौर पे जितना भी वक्त हो सके तो रिलीफ अगर कोई थोड़ा बहुत मिल सके तो उसके लिए वो ज़्यादा टाइम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ऑन द अदर साइड वो नून को बिल्कुल खुल खेल के मौका नहीं देना चाहते और वो ये चाहते हैं कि जितनी कम से कम मुद्दत में इलेक्शन हो सकें वो हों